स्टूडेंट्स, आपको जर्नल एंट्रीज पास करनी है फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। तो जो सबसे पहली ट्रांजैक्शन है वो ये है, तेजवीर स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹5 लाख। तो स्टूडेंट्स, जब बिजनेस स्टार्ट किया जाता है बाय द ओनर, तो एज ए रिजल्ट ऑफ दिस बिजनेस का जो कैश है, जो कि एक एसेट है, वो इंक्रीज हो जाती है, इसलिए कैश अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। और दूसरा, बिजनेस की कैपिटल भी इंक्रीज हो रही है, और कैपिटल जब इंक्रीज होती है तो उसे क्रेडिट किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, एंट्री बनेगी विद ₹5 लाख। अगली ट्रांजेक्शन के लिए कहा है ओपन द बैंक अकाउंट एंड डिपॉजिटिंग ₹3 लाख। तो बैंक एक एसेट है और एसेट बढ़ रही है, इसलिए इसे डेबिट किया जाएगा। और बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए आपने जो बिजनेस का कैश है उसे बैंक में जमा कराया है, इसलिए एज अ रिजल्ट ऑफ दिस कैश कम हो जाएगा। एसेट कम होती है तो उसे क्रेडिट किया जाता है। ये एंट्री बनेगी विद ₹3 लाख। अगली ट्रांजेक्शन की बात करें तो इन्वेस्टेड इन शेयर्स जो कि पर्सनल हैं, ठीक है, ये शेयर्स खरीदे गए 50,000 के, पेड आउट ऑफ सेविंग अकाउंट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसकी हम कोई एंट्री नहीं करेंगे। रीज़न समझिएगा स्टूडेंट्स, जो शेयर्स खरीदे गए हैं वो पर्सनल है और जो पैसा यूज़ किया गया है वो भी पर्सनल है, तो इसमें बिजनेस का कुछ भी इन्वॉल्व नहीं है। ना इन्वेस्टमेंट बिजनेस की है और ना पैसा बिजनेस का यूज़ हुआ है। दैट्स वाई नो एंट्री विल बी पास फॉर दिस। अगली ट्रांजैक्शन में कहा है बॉट गुड्स यानी टिम्बर फॉर ₹3 लाख, पेड हाफ बाय कैश एंड हाफ बाय चेक। तो जो हमारा बिजनेसमैन है वो टिम्बर यानी कि वुड में डील करता है, उसने ये 3 लाख के वुड्स खरीदे हैं और उसने आधा पैसा चेक से और आधा पैसा कैश दिया है। तो गुड्स की परचेज के लिए हम परचेजेज अकाउंट को डेबिट करते हैं। परचेजेज एक एक्सपेंस है, एक्सपेंस जो है वो इंक्रीज हो रहा है। कैश और बैंक दोनों एसेट हैं और ये दोनों डिक्रीज हो रहे हैं, दैट्स वाई इन्हें क्रेडिट किया जाएगा। ₹3 लाख आप यहाँ लिखिए परचेजेज अकाउंट में, 1,50,000 आप लिखिए कैश में, 1,50,000 आप लिखिए बैंक में। अगली ट्रांजेक्शन है पेड कैरेज फॉर अनलोडिंग द टिम्बर। टिम्बर को अनलोड करने के लिए जो है कैरेज पे किया गया, तो इसके लिए आप वर्ड यूज़ करिएगा कैरेज इनवर्ड्स, क्योंकि आप जो है कोई खरीदते समय जो कैरेज पे करते हैं उसके लिए कैरेज इनवर्ड यूज़ किया जाता है, या कैरेज ऑन परचेज कह सकते हैं आप इसे। मैं कैरेज इनवर्ड्स लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स। ये एक एक्सपेंस है इसलिए इसे डेबिट किया जा रहा है और इसका पैसा कैश में दिया गया है, तो यहाँ पे टू कैश अकाउंट लिख दीजिए। अमाउंट आएगा 5,000। अगली ट्रांजेक्शन है बैंक चार्जेस। तो स्टूडेंट्स, बैंक चार्जेस होता है वो एक्सपेंस है और एक्सपेंस जब बढ़ता है तो उसे डेबिट किया जाता है, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और सॉरी, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट होगा, बैंक अकाउंट नहीं, क्योंकि बैंक का बैलेंस तो कम हो जाएगा चार्जेस करने लगने से, और बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। एंट्री बनेगी विद ₹2,000। क्लियर स्टूडेंट्स। अगली ट्रांजेक्शन में कहा है गुड्स और ₹15,000 वर यूज फॉर मेकिंग फर्नीचर एंड वेजेस पेड 5,000। तो 15,000 के गुड्स फर्नीचर बनाने में यूज़ करे गए हैं और इस फर्नीचर को बनाने के लिए वेजेस पे किया गया है 5,000। तो स्टूडेंट्स, जो वेजेस आप एसेट बनाने के लिए पे करते हैं उसको एसेट अकाउंट में काउंट करते हैं, वेजेस अकाउंट में काउंट नहीं करते हैं। ठीक है, तो वेजेस का नाम तो बिल्कुल नहीं आएगा। और जो गुड्स आपने फर्नीचर बनाने के लिए यूज़ किए हैं उतने अमाउंट से आपका परचेजेस कम हो जाएगा और फर्नीचर बढ़ जाएगा। तो फर्नीचर आपका जो टोटल बढ़ेगा इन द बुक्स वो बढ़ेगा विद ₹20,000। ठीक है, 15,000 गुड्स के और 5,000 वेजेस के, तो फर्नीचर अकाउंट को बढ़ाइए 20,000। जितने का आपने गुड्स यूज़ किया है उसके लिए परचेजेज अकाउंट काउंट करिए, क्रेडिट करिए, और जितना आपने वेजेस कैश में पे किया है उसके लिए टू कैश अकाउंट लिखिएगा। वेजेस का नाम नहीं आएगा, याद रखिएगा। एसेट बनाने के लिए जो वेजेस पे किए जाते हैं वो एसेट में काउंट होते हैं। अब क्योंकि पेमेंट कैश में किया गया होगा, दैट्स वाई हमने यहाँ पे कैश को क्रेडिट कर दिया है। वेजेस का नाम बिल्कुल नहीं आया। और गुड्स जो है अगर एसेट बनाने में यूज़ हो जाते हैं तो उतने आपके जो परचेजेस कम हो जाएगी उतने अमाउंट से, और फर्नीचर बढ़ जाएगा। तो फर्नीचर में 15,000 उसके परचेजेस के हैं और 5,000 जो हैं वो वेजेस के हैं जो आपने कैश में पे करे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। अगली ट्रांजैक्शन है डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक।
ठीक है, रॉन्गली क्रेडिटेड इन फर्म्स अकाउंट। एक्चुअली ये जो डिविडेंड कलेक्ट हुआ है वो पर्सनल शेयर्स का है जिसकी हमने कोई एंट्री नहीं बनाई थी, तो कायदे से ना ही वो फर्म की इनकम है ना ही ये पैसा फर्म के बैंक अकाउंट में जाना चाहिए था, मगर अकाउंटेंट ने बाय मिस्टेक ये एंट्री कर दी है। तो फिलहाल आप क्योंकि जर्नल सीख रहे हैं, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स नहीं, तो जो एंट्री हो गई है आप उसको रिकॉर्ड करिए। आप लिखिए बैंक अकाउंट डेबिट। याद रखिएगा ये एंट्री होनी ही नहीं चाहिए थी कायदे से, मगर इन्होंने जो एंट्री बनाई है वो लिख देते हैं क्योंकि हमें रेक्टिफाई नहीं करना। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड कलेक्टेड लिख दीजिए या टू डिविडेंड रिसीव्ड अकाउंट लिख दीजिएगा 5000। ठीक है स्टूडेंट्स, जब इस एरर को रेक्टिफाई करना होगा तो हम ये पूरी एंट्री रिवर्स कर देंगे, तो यानी कि तब डिविडेंड रिसीव अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी आप रेक्टिफाई नहीं कर रहे हैं तो आपको सिंपल जो एंट्री हुई है जैसे भी है चाहे गलती क्यों ना हो उसको रिकॉर्ड करके दिखाना है। करेक्शन में डिविडेंड रिसीव अकाउंट डेबिट हो जाएगा और बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा विद ₹5000। ठीक है, अभी आप यही एंट्री बना के दिखाइएगा बिकॉज यू आर नॉट डूइंग एनी करेक्शन। जो हो गया है उसको रिकॉर्ड करना है। लास्ट ट्रांजेक्शन में कहा है कि तेजवीर ने अपने पर्सनल स्कूटर 35,000 रुपीज़ का बेच दिया है और उस पैसे को फर्म के बैंक अकाउंट में डाल दिया है। तो फर्म के बैंक अकाउंट में पैसा गया है स्टूडेंट्स, ना कि स्कूटर। तो स्कूटर का नाम कहीं नहीं आएगा क्योंकि स्कूटर वैसे ही बिजनेस का नहीं था, उसका पर्सनल था। तो बिजनेस को तो जो पैसा मिला है जो उसके बैंक में चला गया है, तो आप इसे कैपिटल इन्वेस्टमेंट की तरह ही देखिएगा। ठीक है, जैसे कोई बिजनेसमैन कैपिटल लगा रहा हो बिजनेस में उसकी तरह ही देखिएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट करिएगा और कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करिएगा। ये एंट्री बनेगी विद ₹35,000। क्लियर स्टूडेंट्स, इस तरह से हमारी ये सारी एंट्रीज बन गई हैं।